नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। और आज का विषय हम आपके साथ जो शेयर करने के लिए आए हैं वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बड़ा कॉमन सा विषय है और जितने भी लोग मेरी इस वीडियोस को देखते हैं वो भली भांति ऐसी कपल्स को जानते होंगे जिनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी गड़बड़ चल रही है और वो गड़बड़ का कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये बहुत कॉमन हो चुका है। ये ऐसे ही है जैसे कि एक बीमारी की तरह फैल चुका है। हाँ, जो लोग अभी इस बीमारी से संक्रमित नहीं हुए हैं वो अपने आप को बहुत लक्की मानते हैं कि हमारी फैमिली लाइफ में ये नहीं आया। अमूमन ये बात कहाँ पर है, कैसे है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता, और कहीं ना कहीं पर ये है। अब यहाँ बात आती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर व्यक्ति करता क्यों है, होता क्यों है। ये ज़रूरी नहीं है मित्रों कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ तभी हो जब दाम्पत्य जीवन के अंदर सुख ना हो, टेंशन हो, परेशानी हो। और ये भी सही नहीं है कि जिनके दाम्पत्य जीवन के अंदर दुख है उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो इसकी गारंटी हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति की मन स्थिति और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सुख को कैसे हैंडल करता है। कुछ कपल्स की लाइफ में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, उनके स्वभाव अलग अलग होते हैं, उनकी जीवन शैली अलग होती है और वो अपने जैसे स्वभाव, अपने जैसे जीवन शैली जीने वाले लोगों को अपने जीवन में ले आते हैं इसलिए कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, लाइफ के अंदर एक स्थिरता स्थापित कर सकें, अपने आप को रिलैक्स कर सकें। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कपल्स देखे गए हैं जो सामाजिक पृष्ठभूमि में बहुत समझदार माने जाते हैं और उनके जीवन के अंदर कोई कमी नहीं है। जीवन पार्टनर बढ़िया है, एक दूसरे को समझने वाले हैं, बच्चे अच्छे हैं, अच्छा वेतन पाते हैं, बढ़िया घर से बढ़िया तरीके से समाज के अंदर उनकी प्रतिष्ठा है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे लोग मेरे प्रोफेशन में, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, मैं प्रोफेशन से एक अधिवक्ता हूँ, एक वकील हूँ और मेरा विषय और इंटरेस्टिंग विषय रहता है मैट्रिमोनियल काउंसलिंग, जिसके अंदर मैं ऐसे ही विषय जो हमारे परिवार से संबंधित विषय होते हैं और जहाँ समस्याएं जन्म लेती हैं या नए नए दंपत्ति जो शादी वाले जीवन में आते हैं उनकी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कम्युनिकेशन गैप होता है, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए और गृहस्थ जीवन को स्मूथली चलाने के लिए मैं मैट्रिमोनियल काउंसलिंग करती हूँ। उस मैट्रिमोनियल काउंसलिंग में मैंने बहुत बार देखा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, फिर भी महिला का बाहर अफेयर है या पुरुष का कहीं और अफेयर है, किसी का ऑफिस में है या किसी का अपने पुराने सहपाठी से है। जब ऐसे मैटर सामने आते हैं ना मित्रों, तो बड़ा ही आश्चर्य होता है और मैं ये सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि भाई इनको क्या परेशानी थी जिन्होंने बेमतलब की सिरदर्दी अपने गले में पाल ली। आप भी सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है मित्रों, ये सत्य है। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी लाइफ बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के इच्छुक होते हैं, करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई है, लेकिन फिर भी शादी के कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों बाद वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी लंबी रिलेशनशिप के बाद में लव मैरिज हुई है, परिवार के विरोध के बाद हुई है, उन दोनों ने एक दूसरे का साथ कई वर्षों तक नहीं छोड़ा और लास्ट में वो शादी करने में सफल हुए। ऐसे लोगों के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। जब ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं तो मैं ये सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, अफेयर में भी क्या ढूंढना चाहते हैं, प्यार, और कहते भी ये हैं कि हमें इससे प्यार है या हमें उससे प्यार है, लेकिन क्या ये अफेयर करना प्यार का सूचक है? अगर हम इसके गर्भ में जाके देखेंगे और अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले अलग अलग दंपतियों को जज करेंगे, जानेंगे, तो हम ये पाएंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई प्यार व्यार नहीं होता है। प्यार का संबंध इसके अंदर बहुत ही सीमित होता है। इसके अलावा इसमें रोमांच होता है, वो रोमांच जो व्यक्ति को
मस्ती देता है। और प्यार का संबंध बहुत कम होता है, क्योंकि प्यार में स्थिरता है, प्यार के अंदर बहकापन नहीं होता। जो स्थिर है, जो गंभीर है, जो दूसरे के सुख दुख, दूसरे की समस्याओं को समझ सकता है, दूसरे के मन की बात को बिना कहे भाप सकता है और उस समस्या को दूर करके उसे सुख देना चाहता है, वो ही प्यार है, वही प्रेम है। जिसके अंदर तबाही हो, जिसके अंदर समाज की कोई शर्म हया ना हो, वो प्यार कभी नहीं हो सकता और प्यार होता भी नहीं है। वो तो बेकाबू संबंध है जो हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन कह रहा है करने के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि मन जिन चीज़ों को कहें वो सभी चीज़ें सही हैं। इसलिए आज जो मैंने आपसे चर्चा की, ये थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किन दंपतियों में हो जाते हैं, इसका कारण क्या है। लेकिन इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमें 2 ग्रुप बनाने होंगे। एक वो दंपत्ति जो अपने वैवाहिक जीवन में खूब सुखी हैं, कोई अभाव नहीं है, और एक वो दंपत्ति जिनके वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि है और वो उस संतुष्टि को पाने के लिए बाहर भाग रहे हैं। मित्रों, एपिसोड बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मेरी एपिसोड बहुत छोटा रखती हूँ मैं, जिससे कि आप लोग भी बोरियत अनुभव ना करें। तो अगली बार मेरी अगली एपिसोड के अंदर इससे ही संबंधित विषय उठाएंगे। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे इस विचार पर ज़रूर प्रतिक्रिया करिए कि आप जो मैंने कहा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और इसी के साथ आज की इस एपिसोड से मैं आपसे लेती हूँ विदा।